नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज भारत 24 और मैं हूं आपके साथ ज्योति कन्नौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज भारत 24। मैं विजय कुमार दुबे। आज हमारी टीम गोंडा जनपद के छपिया थाना अंतर्गत फुलवापुर मार्ग पे है। ये मार्ग बभनान गोंडा मार्ग है। फुलवापुर चौराहे पे हमारी टीम इस समय मौजूद है। जैसा कि हमारे कैमरामैन दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, दिनेश सर को न्याय दो। ये जो है शिक्षक हैं और शिक्षक थे और इनका बीती रात बदमाशों के द्वारा कह सकते हैं या किसी भी तरीके से इनका हत्या हो गया। इनका सौवे के परिजन, क्षेत्र के लोग और उनके जो सगे संबंधी लोग हैं वो 100 को बीच रास्ते पे रखे हैं। बीच रास्ते पे रखने के बाद उनकी कुछ मांग है, उसको बाकायदा यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। जो भी अधिकारी आते हैं उनसे अपनी मांग को बताते हैं। मांग उनको मिलेगा, उसके बाद वो जो है दाह संस्कार करेंगे। इसी क्रम में यहाँ पे ढेर सारे लोग हैं, मैं उनसे जानने का प्रयास करूँगा। क्या नाम है आपका? यहाँ पे क्या मामला है, कैसे मामला है, किस तरीके से हुआ है? की हत्या कर दी गई है। परस्पर की हत्या कर दी गई। कहाँ के परस्पर थे? विद्यालय के। जी 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 जी। तो इनका हत्या किन लोगों ने किया? अब आतंकी लोगों ने किया, शर्मीले लोगों ने किया। अब उनको न्याय दिलाने के लिए अधिकारी आए हैं। बड़ी बात यह है, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हमारी जो प्रशासनिक अधिकारी है, प्रशासन है, यानी कि पुलिस बिल्कुल जो है शांत व्यवस्था बनाए रखती है, लगाम कसने में बहुत तेज है। लेकिन यहाँ पे आम आदमी नहीं, एक शिक्षक जो बच्चों को पढ़ाता है, बच्चे पढ़ते हैं और अलग अलग क्षेत्रों में अपना नाम रोशन करते हैं, वही शिक्षक आज यहाँ पे सुरक्षित नहीं रहा। उसको दिन दहाड़े, जैसा कि चाचा जी ने कहा जी, उनको जो है न्याय दिलाने के लिए उनका बुलडोजर चला करके घर गिरावे तो उनका अरेस्ट ही हो और उसके बाद उनको न्याय मिले। इनको न्याय मिले, बुलडोजर चले, क्योंकि एक शिक्षक का, एक परस्पर का इस तरीके का हादसा होना, ये पूरा क्षेत्र एक तरफ से कह सकते हैं हड़कंप में है, सदमे में है। बहुत इसमें लोगों में काफी डर का माहौल बना हुआ है कि जब परस्पर ही सुरक्षित नहीं है तो इस कैसे जो है यहाँ पे होगा। एक भाई साहब है, क्या नाम है आपका? क्या मामला हुआ है, किस तरीके से आप बताने का प्रयास करेंगे? ये हमारे सर जी थे जी, स्कूल में पढ़ाते थे। आप ही के, आप उसी स्कूल में किस पद पे कार्यरत हैं? उसी को बुरा नहीं है। दिखाओ कि पुलिस मुलजिम को ना पकड़ के वहाँ छुपाने में बड़ी बात है। सर हैं, शिक्षक हैं, लेकिन बाकायदा इस समय जब शिक्षक ही सुरक्षित नहीं है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे एक भाई साहब हैं, भैया आप इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? शिवम पांडे जी। यहाँ पे किस तरीके का हादसा हुआ, पुलिस ने क्या कार्रवाई किया अभी तक, इस विषय में आप दर्शकों को बताइए। ये जहाँ तक मुझे जानकारी है, हत्या तकरीबन मान के चलिए 40 घंटे पहले हुई है। हमारे एक बड़े भाई दिनेश जी थे, उनकी हत्या निर्मम तरीके से कर दी गई। ये मामला कुछ पुराना 26 जनवरी का था, उसी के रंजिश में। 26 जनवरी का क्या कैसा मामला था, इस विषय में भी दर्शकों को आप बताइए। 26 जनवरी में विद्यालय में कुछ प्रोग्राम चल रहा था उनके, तो ऐसा सुनने में आया कि 2 बच्चे आए तमंचा लेके स्टेज पे चढ़ गए। बच्चियां जो है परफॉर्मेंस कर रही थी तो स्टेज पे चढ़ गए, तो उनको हटाया गया। तो उसी चक्कर में कुछ वाद विवाद हुआ, वही लेकर के ये लोग मन में रखे थे। शायद कुछ उनके ऊपर मुकदमा भी हुआ था, 151 में चालान हुआ था, उसके बाद पुलिस ने उसको छोड़ दिया। 26 जनवरी को, यानी कि ये जो दिनेश सर हैं जिनका आज हत्या हुआ है, उनका कार्यक्रम चल रहा था उनके स्कूल पे, 2 व्यक्ति आके उस पे स्टेज पे चढ़ जाते हैं, तमंचा खुलेआम लहराते हुए चढ़ जाते हैं। ये एकदम सही है? जहाँ तक मुझे जानकारी यही बात है। 151 यानी कि प्रशासन को इसको अवगत कराया गया, तभी 151 हुआ जी। 151 होने के बाद पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई किया गया? जहाँ तक मुझे जानकारी है 151 में चालान करने के बाद उन लोगों को छोड़ दिया गया। तब से उन्हें छोड़ दिया गया जी। जो ये हत्या हुआ है वो हत्या क्या उन्हीं लोगों के द्वारा हुआ है? जी, उनके परिजनों का कहना है कि उन्हीं लोगों के द्वारा हुआ है, रंजिश में वो लोग मारे हैं करके। उनके परिजन बाकायदा यहाँ पे धरना दे रहे हैं, ढेर सारे लोग यहाँ पे हैं। मैं जानने का प्रयास करूंगा, क्या नाम है आपका? यहाँ पे जो प्रकरण हुआ है उस विषय में कुछ बताएंगे? सर की घटना है, एक शिक्षक की हत्या हुई है। शिक्षक की हत्या हुई है, लेकिन 26 जनवरी का जो वारदात बताया गया कि लहराता हुआ तमंचा और वहाँ कार्यक्रम में बाकायदा जो अज्ञात व्यक्ति के द्वारा
तो जो है तमंचा लहराया गया, क्या ये प्रकरण सत्य है? जी सर, सत्य है, लग रहा है। मतलब हम भी देखे नहीं है, लेकिन सुने हैं सब लोग ऐसा, जो वहाँ पर देखे हैं वो सब लोग ऐसा बता रहे थे कि ऐसा होगा। कहाँ के निवासी हैं? सिकरी मीरा। क्या नाम है आपका? आप इधर जरा इधर आ जाइए, इन सामने जो है यहाँ पे बातचीत होगा। ये अपने आप में बड़ी बात है कि खुला तमंचा हाथ में लेके लहराया जाए और प्रशासन उसे लेके जाता है और बाकायदा 2 से 4 घंटा, जैसा कि यहाँ के लोग कहते हैं, ये बताया जा रहा है कि उसको 151 के तहत बाकायदा उन्हें छोड़ दिया जाता है। और उसी के कुछ दिन पश्चात, यानी ठीक इस समय के 40 घंटा पहले, परिजन का कहना है, जैसा कि अभी मैं बातचीत नहीं किया हूँ, लोगों द्वारा बताया गया, जैसा कि कैमरामैन दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, टेंट में शव रखा हुआ है और परिजनों का कहना है कि उन्हीं व्यक्ति के द्वारा इनका हत्या हो गया। और आज जिनका शिक्षक हैं दिनेश सर के नाम से, यानी जस्टिस पाल दिनेश, यहाँ पे कई लोगों के हाथ में ये बोर्ड जो है बाकायदा हाथ में लिए हुए लोग न्याय मांग रहे हैं। यहाँ पे एसपी साहब समेत जो है सभी प्रशासनिक अधिकारी जिला स्तर के मौजूद हैं। क्या ये जो प्रकरण है ये सब सत्य है जो लोगों ने कहा? ये जो अभी लोग बता रहे हैं, अभी पूर्व में भैया ने भी बताया, ये सारी बातें सत्य हैं। अगर सत्य ना होती तो हर कोई एक ही बात ना कहता। अच्छा, जो 26 जनवरी का प्रकरण है उसमें आप क्या जानकारी रखते हैं? क्या आपको जानकारी है? जैसे कि पूर्व में भैया ने कहा कि खुले मंच पे ही वो तमंचा लहरा रहे थे। भैया नहीं, आपका क्या प्रतिक्रिया? हम लोगों को भी यही जानकारी है कि खुले मंच पे वो लोग तमंचा लहरा रहे थे और स्कूल में बच्चियों के साथ छेड़छाड़ किए, जिसको लेकर दिनेश भाई ने उन्हें पुलिस विभाग को सूचना दी। पुलिस विभाग आई और उन्हें 151 में चालान करके छोड़ दिया जाता। जबकि मैं पुलिस प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि गणतंत्र दिवस के मौके पर ऐसे आपराधिक किस्म के लोग खुले मंच पर पिस्टल लहराते हैं और उनको गंभीर धाराओं में ना कोई वो दर्ज करके उन्हें 151 में चालान करके क्यों छोड़ दिया जाता है? बड़ी बात है। क्या नाम है आपका? जी, अमर यादव। क्या? अमर यादव जी ने कहा कि खुले मंच पे गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पे, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, तिरंगा के सामने खुले मंच पे पिस्टल लहराना और उसके बाद 2 घंटे बाद छोड़ देना, ये अपने आप में बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं जी और मैं पुलिस प्रशासन से आज भी कहना चाह रहा हूँ कि आज 40 घंटे हो गए हैं, मुलजिम गिरफ्तार नहीं हो पा रहा है। और हम तो बस थोड़ी 3-4 मांगे हैं कि परिवार का पूरा पालन पोषण दिनेश सर ही करते थे। आज परिवार को कौन देखेगा? उनके 2 छोटे बच्चे हैं, बीबी है और माता पिता। मैं ये चाहता हूँ कि प्रशासन से हमारी मांगे हैं कि उनके बीबी को एक सरकारी नौकरी दी जाए, आर्थिक सहायता हो, जिससे बच्चों का पालन पोषण, परिवार का पालन पोषण हो सके, आगे की पढ़ाई लिखाई चल सके। और मुलजिम को गिरफ्तार कर जो भी उचित कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाए। आखिर पुलिस प्रशासन किसकी दबाव में है? क्यों नहीं अपराधियों को पकड़ पा रही है? वो केवल परिवार और हम लोगों को संतुष्ट करने में ही लगी है। हम लोग तो सीधा उनसे बता चुके हैं, आप 1 नहीं 10 घंटा हमको समझाएंगे, हम तभी मानेंगे जब हमारी मांगे पूरी होंगी। इसलिए आप हमारे साथ समय न बर्बाद करें, जाके हमारी मांगों को पूरी करने के लिए अपने बड़े अधिकारियों से बात करें। अच्छा, मृतक दिनेश के आप क्या लगते हैं? परिवार से हैं? रिलेटिव में हैं। अच्छा। बिल्कुल, जो है अगर जिसके द्वारा ये कांड किया गया है वो नामजद है। क्या नाम है? बिल्कुल, एक अखिलेश अजय वर्मा और एक वो अखिलेश भी हैं शायद। ये कहाँ के निवासी हैं दोनों मुलजिम? ये तो यहीं सिसानी के हैं, जिनको नामजद आप लोगों ने तारीख दिया। और इनकी ये मांगे हैं कि जो भी संबंधित अधिकारी हैं इनकी मांग को पूरा करें और जो भी व्यक्ति के द्वारा, यानी दोनों मुलजिम जो बताया गया है, ऐसे दुर्दांत अपराधी के खिलाफ कठोर से कठोर सजा दिया जाए। क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो इस तरीके के कांड के लिए, इस तरीके के कृत्य के लिए अभी तक बहुत फेमस हैं। चाहे बुलडोजर के नाम पे या फिर अलग अलग तरीके से वो ऑन द स्पॉट कार्रवाई करने में बहुत तेज हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि गोंडा जनपद के जो बभनान और गोंडा मार्ग है, फूलपुर चौराहे पे, यहाँ पे परिजन और कुछ लोग, काफी संख्या में ये लोग 100 को रख के यहाँ पे अपनी मांग को यहाँ प्रशासन से, संबंधित अधिकारी से मांग कर रहे हैं कि उनको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन 40 घंटा मृतक को प्राण गंवाने के बाद
अभी रोड पर परिजन को धरना देने के लिए मजबूर हैं। इनको जल्द से जल्द इस मामले को निस्तारा होना चाहिए। बी न्यूज भारत 24। जी 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 मैं एक प्रशासन से सवाल करता हूँ जी कि आखिर कौन सा ऐसा दबाव है कि मुलजिमों को नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है, और आगे हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं या जो भी अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं, किसके भरोसे स्कूल भेजेंगे? अगर एक स्कूल का प्रिंसिपल ही सुरक्षित नहीं है जो कि बच्चों को सुरक्षित रखेगा, वही सुरक्षित नहीं तो हम किसके भरोसे अपने बच्चों को स्कूल भेजें? जी बिल्कुल बिल्कुल बड़ी बात है। जब स्कूल का जो प्रिंसिपल होता है, प्रधानाचार्य होता है, उसके अंडर में बच्चे होते हैं, शिक्षक होते हैं, जब वही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो बच्चों का भविष्य क्या होगा? बच्चे कैसे सुरक्षित रहेंगे? ये अपने आप में बड़ी बात है। यहाँ पे ढेर सारे लोग हैं। 100 में आप लोग बताइए, ऐसे दुर्दांत व्यक्ति के लिए क्या कार्रवाई होना चाहिए? क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? ये अपने आप में बड़ी बात है। अगर ऐसे व्यक्ति खुलेआम तमंचा लहराएंगे तो निश्चित तौर पे बड़ा कार्रवाई जो है बनता है ऐसे व्यक्ति के लिए। बी न्यूज भारत 24 से अपने सहयोगी रविंद्र शुक्ला के साथ मैं विजय कुमार दुबे। ठीक है, वो उनके पिताजी से ये गलती मानते हैं सर आप। वो उनके पिताजी से बात हुई है, वो भी लिख के देंगे। बिना जांच के मैं अभी कुछ नहीं कह पाऊंगा। वो 26 की बात है, वही तो मैं कह रहा हूँ। बिना जांच के को जब घटना घटी सर, उस पर अगर कार्रवाई हुई होती, उसकी वही मैं कह रहा हूँ। उनके ऊपर कार्रवाई कर सकते थे। उस दिन क्या घटना हुई, उस दिन क्या कार्रवाई हुई, ये जब तक लिख के देंगे नहीं, क्योंकि मैंने जो उनसे आज्ञाराम जी से बात की थी, उनका कुछ अलग वर्जन था। वो लिख के देंगे तो उसकी भी 100% जांच होगी, और उस वक्त अगर किसी ने कोई गलती की होगी तो वो भी दंड पाएगा, बिल्कुल पाएगा। वो सब बातें हो चुकी हैं उनसे। जो पीड़ित हैं उनके पिता से, उनके मामा से, उनके भाई से, उनके मामा की बेटी सबसे बात हो चुकी है। अच्छा सर, मृतक के जो परिजन हैं वो तैयार हैं कि लाश लेके जाइए? आपसे बातचीत हो गई? बिल्कुल। अब देखिए आप लोग वो रोक रहे हैं उनको, ये समस्या है। कोई नहीं रोकेगा। ये जो नहीं, अगर परिजन कह रहे हैं तो बिल्कुल जो है ये जान रहे हैं। मैं वहीं खड़ा था इनके पीछे, मत करिए, ऐसा एक अनुरोध है आपसे, ठीक है? ठीक, यही रहिए तो बात हो जाने दीजिए। वहाँ पे देखिए वो समझा रहे हैं बच्चों को। आप लोग भी बड़े हैं, आपको समझाना चाहिए। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे बी न्यूज भारत 24 के साथ।